आज जो बजट पेश हुआ है 24-25 का, यह कैसा बजट है और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उनके पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार का एक सर्व समाज स्पर्शी बजट जो सबके कल्याण की बात करता है, सबके उत्थान की बात करता है, वो बजट आप सबने पेश किया। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सपना है कि आने वाले 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों का समर्पित बजट है। आपको मैं बताना चाहता हूं जी कि जो किसान सम्मान निधि के माध्यम से आदरणीय मोदी जी पिछले वर्षों से किसानों को जो डायरेक्ट उनके खाते में हर 3 महीने पर भेजते हैं 2000 रुपये, उसमें अभी तक 63,000 करोड़ रुपए जी लगभग 2.25 करोड़ किसानों के खाते भेजे जा चुकी है। जो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है, उस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के सभी किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये उनकी जीवन यापन के लिए दिया जा रहा है। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो सुमंगला योजना और गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो महिलाओं को प्रशिक्षित करने का काम आदरणीय हमारी सरकार कर रही है। और ये नौजवानों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें अभी तक लगभग 5 लाख से ऊपर रोजगार सृजित दिए गए हैं, और कौशल विकास योजना के माध्यम से अभी तक लगभग 15 लाख के ऊपर किसानों को, नौजवानों को रोजगार दिया गया है। ऐसे जो मोदी जी ने कहा है कि देश में 4 प्रकार की जाति है, एक युवा की, एक महिला की, एक किसान की और एक गरीब की, इन चारों जातियों का उत्थान करने वाला और सबको लाभ पहुंचाने वाला योजना है। लेकिन असली बात यह है कि यह सरकार बेहद अदूरदर्शी है। लगातार यह सरकार कंगाल होती जा रही है। 2022-23 के वास्तविक आंकड़े जो सामने आए हैं, उसमें यह पता चलता है कि सरकार के राजस्व में 21% कम आ रही है, जबकि इसके इतर होने वाले आय में सरकार का प्रदर्शन अनुमान के 42% कम है। 2022-23 में जो स्वास्थ्य का बजट सरकार ने पेश किया था, लगभग 33,000 करोड़ के व्यय का लक्ष्य रखा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जरूरी काम में सरकार ने मात्र 26,000 करोड़ ही खर्च किया। स्वदेशी जरूरी सेवाओं में 20% बजट शेष रहा। ये सरकार का आईना है। सरकार कहती है कि महाकुंभ में 2500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मेरा सरकार से सवाल है कि एसटी, एससी, ओबीसी के विकास का जो बजट निर्धारण किया गया था, 37% कम खर्च किया गया है। क्या यह सरकार बताएगी कि क्यों इतना कम खर्चा किया गया है? उन्होंने एससी, एसटी, एसटी, ओबीसी के बजट को खर्च करने में आखिर दिक्कत क्या थी? ग्रामीण विकास में निर्धारित लगभग 17% धन कम व्यय किया गया है। अब किस मुंह से योगी जी गांव में जाएंगे? क्या कहेंगे वो गांव में? विकास का कौन सा इनका मॉडल है? पूरा पैसा जब ये सरकार नहीं खर्च कर पाती, तो गांव के विकास और अंतिम व्यक्ति को विकास से लाभान्वित कराने की इस सरकार की योजना का पूरी तरह यह बजट प्रदर्शित करता है। एक तरफ पीएम हर घर नल जल योजना की बात करते हैं, सफाई कर्मियों का पैर धोते हैं केवल वोट बैंक के लिए।
लेकिन डबल इंजन की सरकार यूपी में जलापूर्ति, सफाई, आवास, शहरी विकास का बजट ही जो निर्धारण है वो खर्च नहीं कर पा रही है। योगी सरकार के इस बजट में लगभग 41% से कम धन खर्च किया गया है, ये वास्तविकता है। क्या सरकार महिला सुरक्षा और महिलाओं पर हो रही हिंसा और बलात्कार के संदर्भ में कोई योजना बना रखी है? मेरा मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कुशीनगर। आज मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के 2024 के बजट का अवलोकन किया। बजट 10% लोगों की सेहत के मुताबिक बनाई गई है। 90% समाज का जो पीडीए वर्ग है उसके हितों की पूरी अनदेखी की गई है। यह बजट आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से जुमला है। एक बार फिर प्रदेश सरकार ने शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को, किसानों को, मझोले व्यापारियों को छलने का काम किया है। यह बजट रचनात्मक नहीं बल्कि पूर्णतः भावनात्मक है। आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।